हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज मंडे एंड फर्स्ट डे ऑफ द वीक, 24th 24th ऑफ जुलाई। ठीक है। तो निफ्टी ने देखिए 704 की लो बना के अभी फ़िलहाल 74 पे ट्रेड कर रहा है। इसलिए मैंने आपको पिछले दो वीडियो में मैंने कहा था कि अगर आपको गैप डाउन मिले या एटलीस्ट 700 के आसपास मिले, आप एक बार लास्ट थर्सडे या फ्राइडे को जो आपने शॉर्ट क्रिएट की होगी या आपने कोई पुट ली होगी नज़दीक की या दूर की भी, मतलब समझो 19,000 की दिसंबर वाली, कहीं पे भी आपको कुछ भी प्रॉफिट दिखे एक बार बुक करिएगा। 100-150 पॉइंट ऊपर आवे फिर आप शॉर्ट करिएगा। मैंने आपको फ्राइडे वाले दिन ही जो है लेवल्स दिए हुए हैं। पहला लेवल होगा 19,776 और दूसरा लेवल होगा 19,827। आप 19,830 से लेके 850 अगर आता है, ठीक है, आप वहाँ पर शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। इसका स्टॉप लॉस वही होगा 20,000 के ऊपर की क्लोजिंग। ठीक है। जैसे ये समझो वहाँ पे जाने के बाद में अगर वो फिर से नीचे आ गया और 700 के आसपास आया, देन यू कैन मूव योर स्टॉप लॉस फ्रॉम 20,000 टू आपका शॉर्टिंग लेवल। समझ गए? अगर आपने 19,850 पे अभी अगर आप शॉर्ट करो, जैसे कि समझो स्पॉट लेवल की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर की नहीं। अभी 19,778 चल रहा है और 50-60 पॉइंट अगर ऊपर जाता है, आप अगर वहाँ पे शॉर्ट करते हो, फिर उसके बाद में अगर फिर से वो लो की तरफ आता है जो कि है 19,704, तब आप जो है अपना स्टॉप लॉस 20,000 क्लोजिंग बेसिस से नीचे करके जो आपका सेलिंग रेट होगा, ठीक है, उससे आप चाहिए तो 10-20 पॉइंट ऊपर का लगा दीजिए या फिर सेम सेलिंग पॉइंट पे ही आप लगा दीजिए। चाहिए तो 10-20 पॉइंट नीचे का लगा दीजिए ताकि नो लॉस नो प्रॉफिट हो आपको, अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो। अभी अगर आप 19,830 40 50 के आसपास अगर शॉर्ट करो तो आपका क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होगा 20,000 का। ठीक है, चलिए। इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप एक बार जो है प्रॉफिट बुक करते रहिएगा, बिकॉज अभी मार्केट वन साइड नीचे सिर्फ क्लोजिंग बेसिस आएगा। अब वो क्लोजिंग बेसिस इंट्राडे है या वीकली है वो हम देखेंगे, लेकिन इन बिटवीन आपको बहुत से डिप्स और बाउंसेस देगा जिसका आपको बेनिफिट लेना चाहिए। ठीक है। इंडिया अभी फिलहाल 11.80 पे है। ठीक है, ये कोई मतलब कुछ खास नहीं है। आज एसआरएफ, टाटा स्टील, इनका रिजल्ट है। अब देखिए आईसीआईसीआई का रिजल्ट आया, अफलातून आया, लेकिन कुछ खास स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है क्योंकि वो ऑलरेडी वो फैक्टरिंग कर चुका है। रिलायंस का रिजल्ट खराब आया तो स्टॉक फिलहाल 2-2.5% डाउन चल रहा है। रिलायंस में तो फिलहाल कोई व्यू नहीं है। मुझे लगता है कि आज जो ये बाउंस आया है वो डे एंड तक फिजल आउट हो जाना चाहिए, और अगर नहीं भी होता है तो सेलिंग तो है ही बरकरार। आज नहीं होगी तो कल हो जाएगी। शॉर्ट आपको वहीं पे करना है जो मैंने अभी आपको लेवल बताया, 850 830 से लेके 850 स्पॉट लेवल। ठीक है। टाटा स्टील में मैंने कल वाले या दो दिन पहले वाले वीडियो में कहा था कि आप 114 का स्टॉप लॉस लगाइएगा, लेकिन अब क्योंकि ये डिलीवरी बेस्ड कॉल होगा तो आप 114 का मत लगाइए, 110 का लगाइए। 111 तक आप ये स्टॉक में बाइंग करते रहिए, भले आप 2-2 4-4 शेयर की बाय करो या 5-5 10-10 शेयर की बाय करो। 115 अभी फिलहाल चल रहा है, 110 का स्टॉप लॉस लगाइए, आपका टारगेट होगा 125 प्लस का। ठीक है, टाइम फ्रेम होगा 1 महीने का, उसके अंदर ही आपको ये टारगेट अचीव भी हो जाएगा, आपका प्रॉफिट भी बुक हो जाएगा। एसआरएफ के लिए मैंने मेरे क्लाइंट्स को सजेस्ट किया है, लेवल्स वगैरह सब कुछ मैंने उनको बताया हुआ है। पीवीआर के लिए भी आज मैंने उनको मैसेज किया हुआ है। अब लेट्स सी कैसे क्या होता है। तो आप भी जो है ये सर्विस में से जुड़ना चाहते हो, इट्स 399 ट्रेडिंग टिप्स। ठीक है, मंथली आपको 399 का चार्ज लगना है और हमारी तरफ से आपको ट्रेडिंग टिप आएगी जिसमें डिलीवरी बेस्ड मोस्टली होगा। इन बिटवीन कभी कभार आपको मैं एफ एन ओ की टिप दिया करूँगा।
हर ट्रेड पे, हर डिलीवरी ट्रेड पे आपको 8 से 12% का प्रॉफिट कंफर्म हम करते हैं, ठीक है, हर स्टॉक पे। अगर मैं आपको महीने के 10 स्टॉक दूं तो 10 के 10 स्टॉक आपको 8 से 12% का रिटर्न देंगे, ठीक है। और मेरे डिलीवरी बेस्ड कॉल में कोई स्टॉप लॉस होता नहीं है। ये टाटा स्टील में भी कोई स्टॉप लॉस नहीं है, लेकिन क्योंकि देना मतलब क्योंकि इन इन बिटवीन हम चल रहे हैं, तो 110 के नीचे की 2 क्लोजिंग आ गई तो आपका स्टॉप लॉस है। अदरवाइज टाटा स्टील में आप बाय में बने रहिए, 5-7 पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। स्टॉक का वैल्यू ही अभी 110 का है तो 5-7 रुपये 5-7% हो जाता है, लेकिन ये आपको जो है 10% यहाँ से मैं आपको कह रहा हूँ, ये स्टॉक आपको रिटर्न देगा। 125 से लेके 130 का रेट आपको आएगा, फिर भले 126 में आप निकलो, 127 में निकलो या 124 में निकलो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो टाटा स्टील में फिलहाल ये है। दालमिया मैं आपको ऑलरेडी बोल ही चुका हूँ। फ्राइडे के दिन मैंने मेरे क्लाइंट्स को ये स्टॉक दिया था, और उसके बाद आफ्टर मार्केट में मैंने आपको कहा था कि अगर मंडे को अगर आपको डिप मिलती है तो यू कैन गो लॉन्ग इन दालमिया भारत। तो वो एक मेरा ये वीक के लिए फेवरेट स्टॉक होगा, ठीक है। दालमिया भारत, पीवीआर, एसआरएफ, आरती इंडस्ट्रीज, ये वीक के लिए गुजरात गैस, ये सारे स्टॉक्स जो है, और भी दो तीन स्टॉक्स हैं जो फिलहाल ये वीक के लिए मेरे फेवरेट लिस्ट में आते हैं। अब उसमें किसमें क्या करना है वो अगर आप जानना, मतलब आपको अगर जानना है, तो यू कैन बी द पार्ट ऑफ दिस 399 ट्रेडिंग टिप एंड यू कैन एंजॉय द बेनिफिट्स, ठीक है। चलिए, अभी बस आप खाली निफ्टी के जो लेवल्स है वो आप ध्यान में रखिएगा, बाकी जो भी होगा आफ्टर मार्केट विल टॉक। इन बिटवीन अगर कुछ आता है देन आई विल अपडेट, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, ट्रेड वेल एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।